हेलो। हेलो। हाँ जी। कौन भैया बोल रहे हैं? हाँ जी सत साहिब। ससाई ससाई। जी भैया एक समस्या इतना बड़ी खड़ी हो गई है मेरे पास। जी 2020 से जुड़े हैं हम, जी। लेकिन वही वही नकली में हम्म हमको पता नहीं था। हम्म। अभी आपके सत्संग से मुझे पता चला कि ये भी नकली है। एक तो पीली पट्टी वाला वो भी नकली है। जी ई मैं मैनेजमेंट वाला ये भी नकली है। जी। ए- आई जितना नाम दीक्षा केंद्र है वो भी नकली है। जितने भी आश्रम हैं, जितने भी नामदान केंद्र हैं, सब नकली हैं बहन जी। तो हम तो अब उससे जुड़ गए हैं, क्या करें भैया? अब कैसे का करें? हम अकेली एक औरत है। कोई दिक्कत नहीं बहन जी, अगर आपने नाम दीक्षा ले ली है हाँ और जो भी मंत्र आपको प्राप्त हो चुका है, जी। ठीक है, हमने नाम को गलत नहीं बताया। नाम तो आपको चाहे डीवीडी से मिला है, चाहे मोबाइल से मिला है, आपको गुरुजी ने ही दिया है। गुरुजी ने दिया है, हाँ। हाँ, हमने नाम को गलत नहीं बताया, हमने नामदान केंद्र को गलत बताया है, क्योंकि गुरुजी को, मतलब गुरुजी की तरफ से इन लोगों को ये डीवीडी से नामदान दिलवाने का कोई आदेश नहीं है। बिना आदेश के दे रहे बिना हैं। आदेश के सब दे रहे हैं। गुरुजी के भाई के मतलब इशारे पे सब कुछ ये सिस्टम चल रहा है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम नाम लेंगे जब हमारे गुरुजी आएंगे तब। और यदि नाम आपने ले लिया है तो नाम परमात्मा का ही है। अगर मैनेजमेंट को छोड़ के अगर आप जी मर्यादा में रह के अपना नाम का जाप करोगी, नाम अपना पूरा काम करेगा। और हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। नाम गुरुजी का, ज्ञान गुरुजी का, सत्संग गुरुजी के, काम धंधा आप अपना कर रही हो, नेक नीति से खा रही हो। हमने तीसरे की गुलामी करने की जरूरत ही नहीं है। और जब गुरुजी आएंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा। और जहां गुरुजी आएंगे उसी आश्रम में हम उनके चरणों में चले जाएंगे। दान धर्म करेंगे तो अपने गुरुजी को करेंगे उनके आने के बाद। तो दान पत्र जो वहाँ पर लगाया गया है, जी, उसमें तो हम लोग जाते हैं तो डालते हैं, वो लोग कहते अब हैं तो कि जाना ही चढ़ा नहीं दी। है बहन जी, अब आगे तो जाना ही नहीं है, तो डालने का तो सवाल ही नहीं है। और आज से पहले आप डाल चुकी हैं तो वो आपने अनजाने जी में डाल दिया, आपको ज्ञान नहीं था। वो परमात्मा माफ करता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसे हम पहचाने नहीं पाए। बिल्कुल है। तो ये पहचान करवाने के लिए परमात्मा ने सात संगति में ये वीडियो बनवाए हैं, भगत समाज को जगाया है। अब बताओ कहाँ जी परमात्मा का ज्ञान और कहाँ इन लोगों की राजनीति है। कभी 6 महीने में कांग्रेस को वोट दो, 6 महीने में बीजेपी को वोट दो। भक्तों का खून निकलवा रहे हैं, बेचारों को सारा दिन मजदूर की तरह दे के पुस्तकें बाजार में निकाल देते हैं। इन्होंने अपना धंधा बना लिया बहन जी। ज्योति उतने का पैसा, पाठ का पैसा, कोई आदेश नहीं है गुरु जी को। ये पाठ करने के अधिकारी है क्या बहन जी? पाठ करने का अधिकारी केवल परमात्मा है। केवल परमात्मा है। हम तो सत्संग मान लीजिए कि सुबह 5 बजे उठते हैं, 6 बजे से गुरु जी का सत्संग चलाते हैं। जी अब तो मैंने कम हुआ है थोड़ा, जी। मोबाइल खराब होने से हम्म मेरा। हम्म तो 6 बजे से 10 बजे रात तक ले 8 बजे 10 बजे तक हम चलाते हैं। हम्म हम सारा ज्ञान सुनते हैं। हम्म। फिर भी हमको ये समझ में नहीं आया कि ये नकली ये लोग इतना अपना धंधा चला रहे हैं। बहन हमको जी, पते नहीं चला। अभी तक कोई अब आपको हमको बताने वाला नहीं था। और ये जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनको खुद को नहीं पता, और जिनको पता है वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को बताते नहीं है। तो मालूम कैसे पड़ेगा आप लोगों को? भाई हमारे भगवान आज जेल में बैठे हैं बहन जी। परमात्मा क्यों जेल में जाएंगे? परमात्मा के जेल जाने का पीछे का कारण क्या है? ये मैनेजमेंट ही तो है, उनका परिवार ही तो है, जिन्होंने भक्तों को काले कपड़े पहना के वहां गुरु जी का नाम लेकर उनको कमांडो बना दिया, पुलिस वालों से उनका आमना सामना करवा दिया। हमें परमात्मा ये शिक्षा देते हैं, हाथों में लठ लेके भगत पुलिस वालों को मारेंगे, ये गुरुजी का आदेश है। गुरुजी तो चींटी तक को मारने के लिए मना करते हैं। पर क्या वो पुलिस वाले क्या परमात्मा के बच्चे नहीं थे क्या? जो परमात्मा हमें आश्रम में ज्ञान ज्ञान समझाने के लिए बुलाते थे, या हाथों में लठ लेके पुलिस वालों को मारने के लिए बुलाते थे? जी तो एक एक बेटी है वो यहाँ का, जी हमारी उम्र का है। हम लोग का उम्र 60 से ऊपर हो गया है। जी तो वो अनपढ़ है। अब उसको न पढ़ने आता है, उसके पास मोबाइल नहीं है जो तीनों टाइम का नित्य नियम करे। जी। कभी कभी मैंने बुलाकर हम्म। दोपहर का आरती सुना देती हूँ। जी आरती हम अकेले आरती। अब खाना बनाना होता है, बर्तन धोना होता है, तो
नित्य नियम हम मोबाइले से करते हैं। हम्म। तो बराबर माने जिस तरह गुरुजी बोलते हैं उस तरह हम भी बोलते हैं। जी क्या सही है ना? देखो, अगर आपको पढ़ना लिखना आता है जी तो फिर आपने जो भक्ति बोध आपको जो पुस्तक मिली है आरती की, जी वो इसीलिए तो मिली है बहन जी कि हम उस आरती की पुस्तक को हाथ में लेके हम भक्ति करें, आरती करें। जी भाई मतलब पाठ, जी पाठ क्या होता है बहन जी? पाठ वो होता है उसको पढ़ना। अब जब तक नहीं जी पता था तब तक तो हम गुरुजी की ऑडियो वीडियो लगा देते थे, तो हम थोड़ी आरती कर रहे हो, तो गुरुजी कर रहे हैं आरती। तो परमात्मा ने वो वीडियो इसलिए बनाए हैं ताकि हमें पता चले कि आरती कैसे करनी है। उस वीडियो में आप देख रहे हो गुरुजी भक्ति बोध हाथ में लेके आरती कर रहे हैं ना, जी। और हम गुरुजी का वीडियो लगा के अपने काम धंधे में लग जाते हैं। तो गुरुजी हमें तो, क्या क्या समझा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? तो वहाँ नाम दीक्षा केंद्र पर जैसे कि हमको टाइम नहीं मिलता है, जी तो खाना बनाते समय लगा कर अब साथ हाँ, साथ मैं अगर आपको बोलती समय हूँ। नहीं मिलता है, जी ऐसी कोई विशेष कोई परिस्थिति है, देखो अगर आप रोज अगर इसी रूटीन में चलोगी कि खाना बनाते समय आरती करोगी, तब तो बहन जी देखो बात नहीं बनेगी। अगर आप अनपढ़ हो तो आप जी गुरुजी की ऑडियो वीडियो से खाना बनाते समय आरती कर लो, काम करते करते कर लो, लेकिन वो भी एक समय आपने रुकना पड़ेगा, चाहे कितना अर्जेंट काम क्यों ना हो। अगर अनपढ़ हो, भक्ति बोध नहीं पढ़ सकती और गुरुजी के वीडियो से आरती करना जो मतलब की मजबूरी है, तो भी बहन जी एक समय तो ऐसा आएगा आपने बैठ के ही करनी पड़ेगी। आपने जी मतलब काम करते करते कब तक करोगे बहन जी? इसका मतलब हम तो काम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, आरती को थोड़ी दे रहे हैं, जबकि भगवान कह रहा है कि आपने काम धंधे से ज्यादा इस भक्ति को महत्व देना है। तो कभी कभार तो हो सकता है जैसे महीने में 2 4 5 बार कोई इमरजेंसी में समय नहीं मिला, हम कोई बस में जा रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल में हैं, तो उस समय तो हम गुरुजी की ऑडियो वीडियो से हम आरती हम जो है वो सुन सकते हैं, हम कर सकते हैं हम उनके साथ साथ। लेकिन बहन जी रोजाना का नहीं चलेगा ये। अगर कोई अनपढ़ है तो उसकी तो मजबूरी है बेचारे की, उसको तो गुरुजी की ऑडियो वीडियो से करना पड़ेगा, लेकिन उसको भी समय निकाल के अपना जैसे भी परमात्मा दया करे उसको एक जगह रुक के ही आरती करनी पड़ेगी, जी। वरना फिर हमने भक्ति को तो महत्व दिया ही नहीं। तो एक औरत और जुड़ना चाहती है, जी तो क्या करें हम? अभी आप उनको गुरुजी का ज्ञान समझने दो। जैसे बिना ज्ञान समझे आप लोगों को मैनेजमेंट ने फांस लिया ना, आप उनके कई जी अनुसार दान धर्म कर रहे थे, कई अनुसार आप आश्रमों में जा रहे थे, कोई रैली जी में धरने में वहां जाना, ये करना है, खून देना है, वो करना है, तो ऐसे बेचारी जी वो फंस जाएगी। तो नाम तो अब गुरुजी आने के बाद ही दिलवाना है, जिसको भी दिलवाना है। बाकी आप उसे प्रार्थना करो कि भाई देखो जल्दबाजी मत करो, परमात्मा धरती पे है, पूरी दुनिया को समझा के जाएगा, जेल से ही सतलोक नहीं जाने वाले गुरुजी। जब तक गुरुजी नहीं आते हैं तब तक आप गुरुजी का सत्संग तो सुनो, ज्ञान सुनो, पहले अपने भक्ति रूपी खेत को साफ सुथरा करो, बीज उसके बाद डालेंगे तभी तो फायदा होगा बहन जी। बंजर जमीन में बीज डालोगे कहाँ से पैदा होगा? तो पहले ही गुरुजी का ज्ञान सुन के अपने अंतःकरण को साफ करो, जान तो लो क्या मर्यादा है, क्या नियम है। कल को नाम ले लिया जल्दबाजी में, ज्ञान अच्छे से सुना नहीं है, फिर बात बात पे मर्यादा तोड़ोगे, बात बात पे दूसरों को परेशान करोगे, अब क्या करूं अब क्या करूं, तो वो भक्ति में कोई आनंद नहीं है। मर्यादा टूटेगी, फिर परमात्मा नाराज होगा, तुम्हें कोई नुकसान होगा, फिर तुम कहोगे मैंने तो नाम भी ले रखा, मुझे नुकसान क्यों हो गया, फिर तुम गुरुजी में दोष देखोगे, तो भक्ति नहीं बनेगी ज्ञान के बिना। तो उनको बोलो बहन जी आप ज्ञान सुनो, गुरुजी का आदेश है कि अगर हम सत्संग भी सुनेंगे और गुरुजी की मर्यादाएं निभाएंगे तो 70% लाभ परमात्मा उस सत्संग सुनते रहने से भगत को देगा। जी। तो सत्संग में है, और जब उसको सत्संग सुने समझ में हैं। आ जाए और वो कहे कि हाँ मैं अब नियम निभा लूंगी, मैं देवी देवता जी नहीं पूजूंगी और कुछ काम नहीं करूंगी, फिर आप जी उसको संकल्प दिलवा देना। संकल्प का मतलब आपके जैसे वो भी अपने घर में गुरुजी का दरबार लगा ले और दंडोत करके गुरुजी को एक संकल्प करे कि हे परमात्मा मैं आपसे ये संकल्प करती हूँ कि आज से आप ही मेरे भगवान, आप ही मेरे जो है परमात्मा, आज के बाद अब मैं आज ही का मैं ये सत्संग सुन रही हूँ, आप ही की मर्यादा निभाऊंगी, आपका 3 समय का आरती करूंगी, घर में देसी घी का दीपक जलाऊंगी, नाम आप आओगे उस समय लूंगी और परमात्मा आप मेरे साथ में रहना। तो इस प्रकार संकल्प करके घर में दरबार लगा के एक नाम मंत्र को छोड़ के बाकी आरती ज्योति सब कुछ वो करे, तो परमात्मा साथ में रहेगा, आते ही नाम ले लेंगे। माने आरती ज्योति सब कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, अगर उसको ज्ञान समझ में आ गया तो फिर मालिक को संकल्प कर लेगी। संकल्प में तो बहुत बड़ी तो पावर है जी बहन जी। वो भी अनपढ़ है। हाँ तो अनपढ़ है तो आप उसको चिप दे दो गुरुजी की आरती की, अपना मोबाइल में डाल लेगी, मोबाइल वैसे कर लेगी। तो मोबाइल में हम बोले हैं कि लोड कर लो,
हाँ, आप उसको लोड करवा के दे देना किसी से। जी हाँ, सीधी सी विधि है बहन जी, हमने तीसरे पे आश्रित रहना ही नहीं, वरना ये लोग तो अपना धंधा कर रहे हैं, आप अच्छे से देख रही हो, उनको भक्तों से कोई मतलब नहीं है। और भगत भी बेचारे कितने मर रहे हैं, इनके साथ रहते रहते भी सारे मंत्र लेके भी भगत अकाल मौत मर रहे हैं एक्सीडेंटों में। हमारे पास तो रोज समाचार आते हैं। तो वो लोग क्या बताते हैं, बताते हैं कि आरती आरती लगा दो गुरुजी को, और कोई भी जरूरत हो, खाना पीना, पेशाब जाना, नहीं 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 नहीं, देखो नया नया भगत तो कर सकता है महीना 2 महीना, क्योंकि उसको इतना ज्ञान नहीं होता। जी। अब तो अब वहाँ पर जितना ही हाँ, नाम खंड वाला इतना लोग को बिटोर लेते हैं, हर रविवार हाँ को नाम खंड हो बहन जी, गया है हर मेरा चीज बहन जी, हर चीज की एक विधि होती है। खाना खाया जाता है बैठ के खाया जाता है ना, या फिर डांस करते करते खाते हैं? हैं? जी नहीं। लेटरिन करते हैं तो बैठ के करते हैं, डांस करते 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 हैं? तो भक्ति क्यों हम फिर मतलब कि डांस करते करते कर रहे हैं? क्यों हम लोग खाना बनाते बनाते कर रहे हैं? तो भक्ति का भी तो एक जी नियम होगा ना फिर। तो, तो वहाँ पर हम ये बहुत कुछ सुने तो हमको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद से बोलते हैं कि 3 बार जा चुकी हूँ, जी बोलते हैं कि नहीं, साल में 4 बार हाजिरी लगाओ तब दूसरा नाम हाँ, मिलेगा। कोई अब हाजिरी हमको नहीं है बहन जी, कोई हाजिरी नहीं है। हमारा परमात्मा तो जेल में बैठा है, हाजिरी हम इनके लगाएंगे क्या? अरे आश्रम में अगर गुरु जी है तो फिर तो हमारे घर में भी गुरु जी है, आश्रम में भी वही फोटो लग रही है, हमारे घर में भी वही फोटो लग रही है, फिर तो हमारे घर में भी जी गुरु जी है, हमारा घर ही आश्रम है। ज्योत वहां भी जल रही जी है, आरती वहां भी हो रही है, फिर वहां कौन जी सा स्पेशल भगवान आ गया? उन्होंने कोई बांध जी रखा गया वहां कोई गुरु जी को? इनको अपना जी धंधा करना, भगत आश्रम में आएंगे नहीं तो दान कहां से देंगे? तो अब तो इनको बहन यही जी, अब इनको साइड में कर दो, हमने भगवान की भक्ति करनी है, जीव की भक्ति नहीं करनी। तो और ये हमसे हमको क्या भक्ति करवाएंगे बताओ? आप एक बात बताओ बहन जी, ये हमसे भक्ति करवा रहे हैं तो इनसे कौन भक्ति करवा रहा होगा? परमात्मा ना, तो परमात्मा क्या हमसे नहीं करवा लेगा? जी हैं? जी लेकिन ना ये गुरुजी को समझ पाए, ना गुरुजी के ज्ञान को समझ पाए, देखा देखी में भीड़ चाल यहाँ पे इकट्ठी। अब वहां पे आप आ, 3 बार गई बहन जी आश्रमों में, जी वहां पे गुरुजी का सत्संग भी सुनते होंगे टीवी पे। जी कौन सुनता है बहन सत्संग जी वहां लगा तो? कर वहां हैं? दिन भर सत्संग चलाते हैं लोग उस दिन। अब बताओ उस समय कौन बैठ के ध्यान से सत्संग सुनता है? वहां आपस में बातें भी करते रहते हैं, कोई बाथरूम में भग रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो कोई सत्संग सुनना है? अरे अगर तुम वहां सत्संग सुनने के लिए जाओगे, वहां आओगे जाओगे, इतने समय में तो अपने घर पे बैठ के तुम डबल सत्संग सुन लोगे। जी पैसा जानते हैं कितना लगता है। तो हाँ, तो अब आप गाड़ी सोचो से इन चीजों को बहन जी। हम गाड़ी से जाते हैं, वो इतना बीहड़ इलाका में खुला है, 1200 या 1500 रुपया गाड़ी भाड़ा लगता है। अब मत जाओ, आपने नाम ले लिया, बस आपके पास में वो वस्तु आ गई है, आगे का जो भी नाम है वो गुरु जी के आने के बाद लेंगे, हम कहीं हाजिरी नहीं लगाएंगे। अब हमारा भगवान आएगा तो हम भगवान के चरणों में हाजिरी लगाएंगे हम। परमात्मा कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तेरे पास में है? जी। जब भगवान पास में है, हमारे पास में शब्द रूप में गुरु जी है। भाई गुरु जी जेल में तो शरीर में बैठे हैं, लेकिन शब्द रूप में उनका वचन तो हमारे साथ में है ना, जो उन्होंने हमारे को जो नाम दे दिया। जी तो तो परमात्मा का तो असली रूप तो शब्द रूप है बहन जी। संगत से कैसे जुड़ेंगे हम? साथ संगत से जुड़ने का यही है कि आपके पास जो वीडियो आते हैं हमारे, आप उनको देखती रहो, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे, आपको दृढ़ता मिलती रहे, और हम गुरु जी के आने तक इस भक्ति मार्ग से हम इधर उधर हम ना भटकें, हम किसी के बहकाव में ना आवे। बस यही साथ संगति से जुड़ना है। बाकी इन मैनेजमेंट वालों की तरह ना तो हमारा कोई आश्रम है, ना हम कोई बखेड़ा करते, ना कोई दान धर्म लेते, है ना। बस आप पैसा मान ली कि दान के कहाँ पर भेजेंगे हम? दान बहन जी अपने गुरु जी को करना है, किसी को दान धर्म नहीं करना। ये गलती मत करना, आज से पहले कर दी उसकी माफी मांगो परमात्मा से। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। लिखा कहीं कि 10वां अंश गुरु के चेले को दीजिए, या 10वां अंश जी इन नहीं। आश्रमों में दीजिए। पाठ जी करवाने के नहीं। लिए भी पहले अपने गुरु जी के सामने जाके आज्ञा लेनी पड़ती है, वरना वो जी पाठ सफल नहीं होता। जी ये सत्संग इसीलिए तो सुना है भगवान ने कि ये मार ना खा जाए, लेकिन वो तोते बन गए। हम तो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना खाएंगे नहीं तो हम फंसेंगे नहीं, और बोलते भी जा रहे हैं और हम दाने भी खाते जा रहे हैं, जाल में फंस रहे हैं। जी तो अब सावधान हो जाओ बहन जी, गुरु जी का परिवार धरती पे काल का रूप है।
इन्हीं के माध्यम से काल भक्तों की मर्यादा तोड़वा रहा है, क्योंकि जगत वाला तो हमारे को बहका ही नहीं सकता। हमें कौन बहकाएगा? इसी संगत के लोग बहकाएंगे, क्योंकि हम उन पे विश्वास करते हैं, और इस जी विश्वास का नाजायज फायदा वो काल उठाएगा। जी। तो अब सावधान हो जाओ, गुरु जी के सत्संग सुनो, घर पे अपनी भक्ति करो। साथ संगति अगर आसपास में, कहाँ रहते हो आप बिहार में? बिहार में गोपालगंज जिला एक गांव में रहती हूँ, छितावना नाम है गांव तो का। ये छपरा काटिया सिवान आपसे थाना। कितना दूर है? सिवान, हम गोपालगंज जिला में, सिवान जिला है। कितना दूर पड़ता होगा? 20 कोस से अधिक है। तो अभी 20 कोस से अधिक है ना, तो अभी 27 तारीख को उधर सात संगति है सिवान में। जी अगर आप जा सको तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप चली जाना वहाँ पे, अपनी पुस्तक भी ले आना, शंकर समाधान की पुस्तक भी ले आना, आरती की पुस्तक वगैरह भी ले आना, और भी कोई चीज चाहिए गुरु जी की फोटो वगैरह ले आना अपनी, आपको फ्री में मिलेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। भाई बहनों से आपका मिलना हो जाएगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, जानकारी होगी। जी। तो नंबर अगर तो आप चाहो तो मैं आपको दे दूँ। कब है? इसी 27 तारीख को है, 6 दिन बाद। इसी नवंबर में 27 तारीख हाँ को? हाँ जी, हाँ जी अच्छा, तो एक बात बताइए, जी। जो वो लोग किताब छपवा कर 20 रुपया में बेच रहे हैं, हाँ हमको तो इतना खुशी हुआ उस दिन, मंगाए, फिर दान के पैसा दिए, इतना खुशी हुआ। आए उसके बाद से उस पोथी में इस तरह लिखा गया है, जो गुरुजी का जो एथी है, मतलब शब्द है, वो फीका में क्यों लिखा जाता है? और सब पोथिये में हम देखे उसी तरह रख दिए हैं। फीका में क्यों, कुछ फीका में या कुछ एथी में क्यों लिखा जाएगा? देखो, परमात्मा तो बैठे हैं जेल में, उनके पीछे से सारी पुस्तकें मैनेजमेंट छपवा रहा है। अब ज्ञान तो है ही, गुरु जी का सुन ही रखा, खाली ज्ञान पे ये चल ही नहीं, ज्ञान पे ये लोग चल ही तो नहीं रहे, बाकी ज्ञान तो है ही। 27 साल से अगर भगवान ज्ञान देगा तो क्या हमारे समझ में नहीं आएगा? काहे नहीं आएगा? तो बहन जी, ये केवल अपना धंधा कर रहे हैं, इनको मतलब नहीं है लोगों के आत्म कल्याण से। ये पुस्तकें बिकवा बिकवा के लोगों को नाम दान दिलवा के अपना ज्योति पाठ दान धर्म का पैसा लोगों से ये ऐंठ रहे हैं। गुरुजी का अगर पुस्तक भी आपको अगर किसी को देना पड़ जाए, ज्ञान गंगा वगैरह, तो दो, लेकिन साथ में उसको सच्चाई बताओ कि भाई नाम गुरुजी के आने के बाद ही लेना, तब तक ये ज्ञान समझ, ये बात है, तो कम से कम वो बच जाएगा। आप सीधा सीधा पुस्तक दे दोगी, कुछ समझाओगी नहीं, तो वो तो उन्हीं नंबरों पे फोन करके आपकी तरफ फंस जाएगा। उसको भी फिर 6 महीने बाद पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, तब तक तो बेचारा कितना नाश करवा चुका होगा वो। बहुत नाश होता है। उस दिन, जिस दिन नाम दीक्षा लेने के लिए फोन की है, वो इतना बेतुका से बोल रहे थे, हम रो रही थी इतना। ना ना ना, ऐसा नहीं होता भगत, इतना भक्तों का ऐसा व्यवहार थोड़ी होता है बहन जी। हम सेवादार हैं, हम सेवादार की तरह रहे हैं, हम कोई भगवान थोड़ी है भक्तों के ऊपर। अब आप तो अपने घर बैठ के जब तक गुरुजी नहीं आते भक्ति करो, सात संगत की वीडियो देखती रहो, और अब देखना आपको कितना आनंद आएगा बहन जी, कितना विश्वास बढ़ेगा आपका। अब आपको परमात्मा के सत्संग समझ में आने लगेंगे आपको, कि जिन सत्संगों को हम सुन रहे थे, खाली हमारे को अच्छे लग रहे थे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये सत्संग हमारे को क्या समझाना चाहते हैं। अब सात संगति के वीडियो से जब आपको गुरुजी के वही सत्संग दिखाई जाएंगे कि गुरुजी सत्संग के माध्यम से क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तब देखना आपका विश्वास परमात्मा में और कितना बढ़ेगा। और ये हमारी मर्यादा तोड़वाते रहते हैं पल पल पे। आज गुरु जी का ये आदेश आ गया, आज पीले पर्चे में ये आदेश आ गया, बढ़ चढ़ के दान करो, बढ़ चढ़ के दान करो। आज वहां पे कांग्रेस को वोट देना है, आज बीजेपी को वोट देना है। ये क्या है बहन जी? हम भक्ति कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ये काम तो हम पहले जगत में थे जब किया करते थे। तो अब थोड़ा बहन जी आंखें खोलो और अपने आत्म कल्याण के लिए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ो। बस हमारी तो यही प्रार्थना है। वो नंबर चाहो तो आप ले लो। जी, मैंने पहले से इसी में लगी थी। जी जैसे कि मेरे पिताजी कब्रपंथी थे, जी वो नकली में थे, जी तो उसको ज्ञान नहीं था, वो तो चले। जी मैंने इतना दिन खोजी, 8 साल की उम्र से खोजते रही, फिर भी मुझे इतना दुख हुआ है, कल से इतना दुख हुआ है
मुझे पता नहीं। कोई नहीं बहन जी, मैंने यही सोच रही थी कि तरकुल से गिरा था खजूर पराठ का। मालिक घर में मैंने कितना पाप की थी, मैंने कितना पापी हूँ। बहन जी, आप आसमान से गिरी थी और आप खजूर पे ही आप अटकी थी, लेकिन भगवान ने आपको साथ संगति से जोड़ के आपको हाथों में लेके नीचे उतार लिया आराम से। अब आप अगर मर्यादा में रहोगी, अपनी भक्ति करोगी, तो आप परमात्मा के हाथों में हो। आप ये साथ संगति जो है ना, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान का असली मार्ग है। आपको अगर असली भगत देखने को मिलेंगे, सच्चे भगत, मर्यादित भगत देखने को मिलेंगे, आपको साथ संगति में देखने को मिलेंगे। अभी तक आप मैनेजमेंट के आश्रमों में गई हो, एक बार आप वहाँ पे साथ संगतियों में जाके देखो, आपको कितना प्यार, प्रेम, भाईचारा, कितनी सभ्यता आपको वहाँ पे दिखाई देगी। परमात्मा ये छटनी करके अपने बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। एक भगत आए थे रिश्तेदारी से, तो नंबर देकर गए। वो भी हमको मालूम पड़ता है कि इसी से जुड़े हैं। वो बोल रहे थे कि अपना आधार कार्ड जोड़ दो। तो मैंने सोचा कि आधार कार्ड भक्ति से कैसे जोड़ा जाएगा। मैंने फिर नाम देखा केंद्र पर, वही आधार था मेरा, कोई पता नहीं था मुझे। तो बोली कि आधार कार्ड कहाँ जोड़ना है। तो बोले कि आपसे कोई आधार कार्ड मांगा है क्या। हम बोले कि नहीं, कुछ मांगा तो नहीं है। वो बोल रहे थे, जो रिश्तेदारी से आए थे, बोल रहे थे कि वो लोग बहुत दिन से है, अभी गुरुजी आश्रम में नहीं, आश्रम में थे तब से। लेकिन बोल रहे थे कि गुरुजी का थी पूरा भक्त छटनी हो रहा है आधार कार्ड जो। तो छटनी में आधार कार्ड में क्या रिश्तेदारी है जो आधार कार्ड हम जोड़े। ये वही बोल रहे हैं। तो हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद हम किसी के पास फोन नहीं किए। हाँ, नहीं, वो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। हमारे इधर कोई आधार कार्ड, कोई सिस्टम नहीं है बहन जी ऐसा। ये मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, ये भक्तों को कहते हैं कि तुम्हारा फॉर्म लाओ, तुम्हारा आधार कार्ड लाओ, तुम्हारी यहाँ पे लिस्ट बनेगी। ये मतलब संगत को डरा धमका के अपने से जोड़ के रखना चाहते हैं कि संगत हमारे से टूट के साथ संगतियों में ना चली जाए। तो वो हमको क्या वो समझते हैं, हम किस बात की बेटी है, वो समझता नहीं है। जी 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 जी। उसको समझने में हमको बहुत टाइम लगेगा। जी तब तक हम अपना रास्ता मोड़ देंगे। ये तो मुड़ गया बहन जी, देखो आपको समझ में आ गई सच्चाई। ये तो मुड़ गया, ये तो ऑटोमेटिक मुड़ गया बहन जी। अगर भगवान चाहिए तो मुड़ना पड़ेगा। अगर हमें सत्यवादी परमात्मा चाहिए तो हमने सत्य का साथ देना पड़ेगा। कुसंगति में भक्ति नहीं हो सकती। अब और सुनिए, ये बात हमको कितना कह चुके हूँ, तभी पर वो लोग सुनते नहीं है। गुरुजी कहते हैं न, बड़े घर की औरतों को वही हाल मेरा हुआ है इस घर में। कहीं जाना नहीं, आना नहीं, द्वार नहीं झाँकना है, ये नहीं करना है। हमको बहुत मुश्किल है ना, इसलिए इस तरह हम जुड़े हैं। हमको पता नहीं है, नहीं तो क्यों जुड़ते। तो हमको पता था कि गुरुजी कहीं जेल में लंबा टाइम तक है तो आदेश दिए होंगे, तो जुड़ गए। कोई बात नहीं बहन जी, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको ज्ञान अच्छा लगा, अपने अपने आत्मा के कल्याण के लिए अपने परमात्मा से नाम दीक्षा लेनी चाहिए थी। नाम आपको भगवान का ही मिला है, किसी और का नहीं मिला है। बस ये है कि नाम हमारा उस समय चलेगा जब हम मर्यादा में रहेंगे, और ये मैनेजमेंट मर्यादा तुड़वाता है हर समय। तो बस हमने मैनेजमेंट का साथ छोड़ना है, इन नामदान वालों का साथ छोड़ना है, हमने भगवान को नहीं छोड़ना। और हमारी इनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये गलत लोग हैं, इसलिए हमारे को इनका सहयोग नहीं करना, इनके आदेशों में नहीं चलना। भगवान का एक ही आदेश है, भक्ति करो, मालिक की सेवा करो और अपना काम धंधा करो। बस चौथा तो कोई आदेश है ही नहीं गुरु जी का। चौथा आदेश है तो फिर मैनेजमेंट का आदेश है, जो हमारी भक्ति को डुबोएगा। बोले कि कोरोना खत्म हो गया है, अब आश्रम से फोन आ गया है, 4 बार हाजिरी लगाओ, ये करो वो करो। तो हमको अच्छा नहीं लगा। नहीं, कुछ नहीं लगा ना। हाजिरी लगती थी आश्रम में जब गुरुजी थे। गुरुजी 1 साल में 4 बार बुलाया करते थे प्रथम नाम के बाद। वो किस लिए बुलाते थे साल में 4 बार? इसलिए
कि अगर इसको दूसरे नाम लेने की अगर इसको इच्छा होगी, अगर भक्ति करना चाहेगा, तो ये दूसरा नाम प्राप्त करने के लिए 4 बार आएगा। और 4 बार यदि वो आश्रम में आता था तो इससे साबित हो जाता था कि इसको ज्ञान समझ में आ रहा है और ये भक्ति करना चाहता है। इसलिए गुरुजी सतनाम देने के लिए, उस भगत की रुचि देखने के लिए उसको 4 बार आश्रम में बुलाया करते थे। अब आश्रम में जाए, हम अगर आश्रम में जाते थे जब गुरुजी थे, तो हर बार हमारे को वहां पे गुरुजी के मुख से वो सत्संग सुनने को मिलता था। गुरुजी सबको आशीर्वाद दिया करते थे। भाई बहनों के बीच में बैठ के हम भगवान की चर्चा किया करते थे। तो गुरुजी को मालूम था कि इससे इनकी भक्ति बढ़ेगी आगे आगे। अब इन आश्रमों में हम जाते हैं बहन जी, ना तो हमारे को गुरुजी के दर्शन होते, ना गुरुजी अपने मुख कमल से हमारे को वहां पे कोई सत्संग सुना रहे, ना कोई आशीर्वाद दे रहे। और भगत भाई बहन आपस में बैठ के बात करते हैं तो तेरी तेरी, तू ऐसा, तू ऐसा, भाई तेरे लड़के की रमेनी कर दे, मेरी लड़की जवान हो गई, अब की बार तो कांग्रेस को वोट देना है। परमात्मा की तो कोई चर्चा होती नहीं वहां पे। तो काय की हाजिरी लग रही है हमारी वहां पे तो काल की हाजिरी लग रही है। दूसरी बात, मालिक का आदेश नहीं है आश्रम खोलने का। 27 साल से हमारे गुरुजी ने कहीं कोई आश्रम नहीं खोला, केवल एक ही आश्रम था उनका, एक ही नामदान केंद्र था उनका। गुरुजी के जेल जाते इन्होंने 7 साल में कोई बहन जी 2700 नामदान केंद्र खोल दिए। तो इन्होंने तो केवल अपना ये धंधा शुरू कर दिया बहन। 500 से अधिक कैसे पता चलेगा किसी को? अगर कोई अनजान ज्ञान समझ सुन रहा है टीवी पर चाहे मोबाइल से, उसको पता नहीं चलेगा। भैया एक ही बात सुनिए, गुरुजी का सत्संग खत्म होता है और गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, उसके नीचे पीली पट्टी आ जाती है। हाँ, अगर नाम लेना है तो यहाँ संपर्क करो। हाँ, इस नंबर पर कोई बात नहीं बहन जी। देखो, अगर कोई नाम भी ले लेगा, अगर भूला भटका जैसे आपने ले लिया जी, तो कोई दिक्कत नहीं, जुड़ा तो भगवान से ही है ना। कोई आसाराम का नाम तो लिया नहीं है जी नहीं। लेकिन अगर वो अच्छी आत्मा होगी जिसने नाम ले लिया, तो बहन जी परमात्मा फिर उस आत्मा को भक्ति करवाने के लिए साध संगति से जोड़ देगा, जैसे आपको जोड़ दिया किसी भी बहाने से। चाहे आपने वीडियो देखे हो हमारे, चाहे किसी भगत ने बताया हो। तो ऐसे परमात्मा, अगर कोई अच्छी आत्मा फिर होगी ना, उस आत्मा पे फिर परमात्मा दया कर देगा और इन लोगों के जाल से बाहर निकाल देगा। बाकी नाम ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, नाम परमात्मा का ही है। लेकिन नाम अपना काम उस समय करेगा, हम भगत उस समय बनेंगे जब हम गुरु को भगवान मान के उसकी मर्यादा में रहेंगे। अब ये ना तो गुरु जी को भगवान मानते। ये 8 सितंबर को तो गुरु जी का जन्मदिन मना देते हैं, जून के महीने में कबीर जी का प्रकट दिवस मना देते हैं। ये तो बहन जी इन्होंने तो आत्मा के 20 जो है मतलब की कसम बना रखे हैं। हमारा कसम एक ही है। परमात्मा रोज कहते हैं, गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो नरक में जाई। और गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार। गुरु जी तो अपने आप को भगवान से बड़ा बता रहे हैं, फिर हम उस भगवान को बड़ा मान रहे हैं दाढ़ी मूछ वाली फोटो को, जो ना हमारे को सत्संग सुना सकती, ना हमारे को आशीर्वाद दे सकती, ना हमारी प्रार्थना सुन सकती, उसको तो हम भगवान मान रहे हैं। और जो साक्षात आया हुआ बैठा है उसको हमने मतलब बुला रखा है। तो कहाँ बहन जी कहाँ से सद्बुद्धि आएगी? मालिक कहते हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अब वो कागज की फोटो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी के हमारे लिए तो पत्थर है जी। अब वो ना सुन सकता, ना हमारी बात सुन सकता। अब उसको पूजने से क्या लाभ मिलेगा बहन जी? फिर तो दुनिया भी ठीक कर रही है जो ये पत्थर पूज रही है मंदिरों में, और हम भी वही काम कर रहे हैं। अरे वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को तो तुम भोग लगा रहे हो, गुरु जी तुम्हारे भूखे बैठे हैं। अरे भोग भगवान को लगाया जाता है, उस भगवान को जो वर्तमान में हमारे सामने हो, हमें लाभ दे, हमें आशीर्वाद दे, हमारी बात सुने, हमसे वो प्रेम करे जी। तो बहन जी ये सद्बुद्धि सबको नहीं आती। ये परमात्मा अपने विशेष हीरे मोती लाल जो आत्मा होती है ना, उनको बख्शता है कि गोता मारूं स्वर्ग में, मैं जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं मेरे हीरे मोती लाल। भोग जो लगता है जी, भोग जो लगाया जाता है उस प्रसाद को पूरा परिवार में बांट कर खाया जाता है। हाँ, पूरे परिवार में जो हलवे राम का जो भोग लगाते हैं ना गुरु जी को जी, तो भोग लगाने के बाद में उस प्रसाद को हम सभी को दे सकते हैं, चाहे कोई उपदेशी है चाहे कोई अनुपदेशी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, क्योंकि जब लोग खाएंगे तभी तो उनके संस्कार बनेंगे, सद्बुद्धि आएगी जी, है ना। और एक होता है बहन जी पाठ प्रकाश का प्रसाद होता है, जो 3 दिन का जो पाठ होता है ना, उसमें फिर हमारे को जो खोपरेकार मेवाकार मिश्री का जो वो प्रसाद मिलता है जी, वो प्रसाद नहीं देना हमने किसी को भी, सिवाय नाम लिए हुए व्यक्ति को ही देना है। वो गुरु जी का आदेश है, क्योंकि उसमें शब्द शक्ति होती है। अगर किसी को कोई प्रेत बाधा है, कोई और प्रॉब्लम है, और वो प्रसाद खाएगा तो अंदर परमात्मा की शक्ति जाएगी।
और शक्ति जाएगी तो जो बुरी शक्ति है ना वो वहां पे वो रह नहीं पाएगी, वो बाहर निकलने का प्रयास करेगी। अब उसमें बहन जी वो बेहोश भी हो सकता है, वो अपना दीवारों से अपना सिर भी फोड़ सकता है, फिर फालतू में अपने गुरुजी की बदनामी होगी। जी बाकी हलवे राम जी का भोग हमने खाना है। बाकी सारी बातें बहन जी अभी परमात्मा ने सद्बुद्धि देके भगत समाज के लिए एक पुस्तक छपवाई है, शंका समाधान, 200 पेज की। उसमें 156 प्रकार की शंकाओं का परमात्मा ने ज्ञान आधार से समाधान करवाया है। जिन जिन मतलब उन शंकाओं के समाधान के अभाव में ही ये मैनेजमेंट भगत समाज